आपके पेश नज़र उस वक़्त क्या चीज़ें थी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देते हुए? क्योंकि प्रेरोगेटिव बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का था, वो फ़ैसला कर सकते थे एक्सटेंशन देने का भी और नए चीफ़ को लगाने का भी। और मरियम का बयान जो 2 साल बाद आया, फिर उसकी तरफ भी आता हूँ, पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखें, वो तो एक कॉन्टीन्यूटी की उस वक्त ज़रूरत थी। जो हालात आपके सामने हैं, जो इस वक्त जो सूरत हाल है, और आपने देखा कि उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पेश हुई, और उस वक्त जो पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर सूरत हाल थी, भारत के साथ इस वक्त एक एस्कलेशन की सूरत हाल बनी हुई थी, उस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो फ़ैसला किया गया, और मैं समझता हूँ कि वह दुरुस्त फ़ैसला था। और अब अगर आकर उसको कोई आकर ये बात करे, मुतनाज़ बनाए कि उसका हिस्सा थे, नहीं थे, वो उस नून लीग में शामिल थे, नहीं शामिल थे, ये उस जमात की अपनी जो है वो एक कन्फ्यूजन है, एक इंटरनल कन्फ्यूजन है। और वो इंटरनल आपके ख्याल में कन्फ्यूजन जो मरियम है ने वो 2 साल बाद ये अख्तियारात बयान की क्यों दिया? जंग है। देखें, वो तो मैंने आपको बताया, वो तो मीम और शीन की जो है वो लड़ाई है, और किसने आगे आना है, किसने पीछे जाना है, किसने पाँव पकड़ने हैं, किसने मुफाहमत करनी है, किसने मज़ामत करनी है, वो इनकी आपस की जो खींचातानी है, उस खींचातानी को की जो भेंत है, ये मुल्क के कौमी सलामती के जो मुतलका इदारे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको बनाना चाहते हैं। उनको तो मैं समझता हूँ इनको ग्रेज़ करना चाहिए इस हवाले से, इस किस्म की बयानात देने के हवाले से। जब एक बात तय हो गई, पार्लिमान के फ़ोरम के ऊपर डिसाइड हो गई, पूरी पार्लिमान ने उसको इंडोर्स कर दिया, उसके बाद तो मैं समझता हूँ किसी किस्म की अब कोई इख्तलाफ की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। अगर आपको कोई इख्तलाफ था, आप किसी बात से नहीं मुतफिक थे, तो आप उस वक्त इख्तलाफ कर लेते। अब मामला इनकी अपनी पार्टी की इन फाइटिंग है, उस इन फाइटिंग के लिहाज से आए रोज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट जो है वो करते रहते हैं। आप देखें कि कल हमजा शहबाज ने आकर मरियम के बयान को जो है वो मुस्तरद कर दिया, उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी वो बेहतरीन वक्त की ज़रूरत थी और हमने उसको मिल के वो डिसीजन किया। वो कहती हैं मैं उस वक्त की मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थी। फिर उसके बाद जो है वो ट्वीट्स आ जाती हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि ये कितने संजीदा हैं कौमी सलामती के मामलात के हवाले से, और उनके ऊपर बयानात देने के हवाले से इनकी जो है वो कितनी संजीदगी है। तो मुझे नहीं समझ आता कि इससे इनको क्या फ़ायदा होगा। इसमें तो इनको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जिस तरह आपने भी नरेट किया अपने इंट्रो के अंदर भी, बाद में भी ये बताया कि नवाज शरीफ उसकी ख़ुद जो है वो मंजूरी देने वाले हैं। उसके बाद आकर इस किस्म के बयानात की आज जो है वो किसी किस्म की कोई मंतक जो है वो समझ से मेरी समझ में तो नहीं आ रही। आपकी समझ में आ रही है तो आप बता दें।